तो चलिए बच्चों, हम लोग प्लेन मिरर के एक प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं आज, जो है व्हेन मिरर मूव्स टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय अ डिस्टेंस x, देन इमेज मूव्स टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय अ डिस्टेंस 2x। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि मिरर x डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है तो इमेज जो है वो 2x डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ता है। तो चलिए हम लोग इस फिगर से समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ पे है और फर्स्ट पोजीशन जो है वो मिरर का वो ये है, जो हम लोग मान लेते हैं पी पॉइंट पे है। ठीक है बच्चों, अब इस मिरर के कारण जो इमेज बना है वो आई बना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब यही प्लेन मिरर जो है x डिस्टेंस यदि ट्रेवल करता है v वेलोसिटी के साथ और p डैश पॉइंट पे आ जाता है तो इसकी इमेज जो बनती है वो i डैश पे बनती है। तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि i और i डैश के बीच जो डिस्टेंस होगा वो 2x होगा। क्या होगा बच्चों? 2x होगा। तो चलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे O और P के बीच जो डिस्टेंस है वो D है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पी आई का जो डिस्टेंस होगा, कहने का मतलब P से I तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी D ही होगा, चूँकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है प्लेन मिरर में। तो इस प्रॉपर्टी से होगा। इसी तरह से जब मिरर मूव कर गया, मतलब P से P डैश पॉइंट पे आया, तो अब जो है ओ P डैश वो फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और P डैश I जो है वो इमेज डिस्टेंस है। तो ओ P डैश जो होगा वो क्या होगा? तो बच्चों ओ P डैश जो होगा वो होगा D माइनस एक्स, क्योंकि O से लेकर P तक D है और ये घिसका कितना है इस साइड x। तो सिंपल सी बात है कि D में से हम लोग x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ओ पी डैश ही रिसीव होगा, तो D माइनस एक्स हो गया। सिमिलरली बच्चों, इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा, मतलब P डैश और I डैश के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी D माइनस एक्स ही होगा। ठीक है बच्चों, अब यदि हम ये बात करें कि P डैश I का जो डिस्टेंस होगा, मतलब P डैश I के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि P I का जो डिस्टेंस है वो D है और P डैश P के बीच का डिस्टेंस x है। तो फाइनली P डैश I के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो D प्लस एक्स होगा। समझ गए बच्चों? मतलब P डैश P प्लस P I, तो फाइनली P डैश I जो हम लोग लिख सकते हैं D प्लस एक्स। तो इसे चलिए हम लोग लिख लेते हैं साइड में हम लोग ये लिख लेते हैं कि OP इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू D। जो यहाँ पे डिस्टेंस है मैंने उसी को लिखा है, आप देख सकते हैं इस फिगर में। OP और PI के बीच का डिस्टेंस D है और OP और PI आपस में इक्वल भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा D का। इसी तरह से आपने देखा है यहाँ पे कि OP डैश इज इक्वल टू होगा P डैश है, ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, और हमने यहाँ पे दिखाया कि D माइनस एक्स कैसे होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे OP डैश इज इक्वल टू P डैश I डैश इज इक्वल टू D माइनस एक्स। बच्चों साथ साथ हमने ये भी देखा है यहाँ पे कि P डैश I क्या होगा,
तो पी डैश आई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी प्लस एक्स। ऑलराइट, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। हमें प्रूफ क्या करना है कि आई डैश आई के बीच 2x होगा डिस्टेंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग करते क्या हैं यहाँ पे, पी डैश आई जो है इसमें से यदि हम लोग पी डैश आई डैश को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, तो पता चलता है आई डैश आई बच जाएगा। फिर से मैं बता दूं एक बार बच्चों, यदि पी डैश और आई में से यदि हम लोग पी डैश आई डैश को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें बच जाएगा आई डैश और आई। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं पी डैश आई माइनस पी डैश आई डैश इज इक्वल टू आई डैश आई। ऑलराइट, तो पी डैश आई का वैल्यू क्या है, तो पी डैश आई का वैल्यू पता चलता है डी प्लस एक्स है। तो बच्चों डी प्लस एक्स यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें पी डैश आई डैश को, तो पी डैश आई डैश का वैल्यू देखिए क्या है, तो पी डैश आई डैश का वैल्यू है डी माइनस एक्स। तो आप डी माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू होगा क्या, तो आई डैश आई होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डी प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू आई डैश आई लिख सकते हैं। तो डी और डी कैंसिल हो गया बच्चों, तो एक्स और एक्स को अब ऐड कर दो तो 2x हो गया। तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमें रिसीव हो गया। बच्चों यदि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए हम इसी तरह से नए नए वीडियोज़ के साथ आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।